दोस्तों, यदि आप भी किसी कंपनी में कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जहां पर आपको पर डे कुछ लोगों का अटेंडेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है और साथ साथ ये भी मेंटेन करके रखना पड़ता है कि वो कितना देर वर्क करके गया है, वो कब अब्सेंट है, कब प्रजेंट है, वो कितना दिन प्रजेंट है, टोटल उसका कितना टाइम हुआ, टोटल वो कितना वर्क किया। तो ये काम हम एक्सेल पर कैसे मेंटेन करें, ये आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले ये वर्क आपको किस तरह से कंप्लीट करना है इसका डेमो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेल को मेंटेन करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 सेल को मेंटेन करना है। ये 3 सेल में एक सेल में आपको अपने एम्प्लॉय का नाम लिखना है, ठीक है, और कौन से डेट का अटेंडेंस आप बना रहे हैं वो डेट, आज का डेट जो रहता है वो डेट आपको लिख देना है। और साथ साथ यहाँ पर जो है वो वर्किंग आवर, ये कितना देर वर्क किया ये आपको यहाँ पर लिखना है। और लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सेव पर क्लिक कर देते हैं ना, तो उसके बाद ये जो है वो आपका टेबल में जाकर के खुद ब खुद स्टोर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा एक बात कि यहाँ पर हमने किसी भी तरह का VBA कोड का यूज नहीं किया हुआ है, बस 3 और 4 फार्मूला का यूज किया हूँ और उससे ही ये सारा का सारा टेम्पलेट तैयार किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टोर किया हुआ है कि ये जय जो है वो 5 घंटा काम किया है, शंकर जो है वो 3 घंटा काम किया, मोहन जो है वो 4 घंटा काम किया, राजू जो है वो 5 घंटा काम किया है। कब? 10 अप्रैल 2023 का बात है। ये इतना देर जो है ये सभी लोग वर्क किया है। ये यहाँ पर इस तरह से मेंटेन करके लिखा हुआ है। और इसको मेंटेन करने के लिए टेबल में जाकर के आपको एंट्री नहीं करना है, आपको यही 3 सेल को मेंटेन करना है। साथ साथ यहाँ पर देखिए टोटल आवर भी दिखा रहा है कि ये टोटल वर्क अब तक जो है, अब तक इस महीने का टोटल वर्क ये कितना देर किया है। जैसे यहाँ पर अमित जो है वो 23 घंटा काम किया है। फिर अगर मैं यहाँ पर अभी ये बोलूँ कि अमित जो है वो 5 घंटा और काम किया, तो यहाँ पर मैं 5 पर क्लिक करता हूँ, 5 लिखता हूँ और जैसे ही सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 28 घंटा यहाँ पर दिखा रहा है कि वो 23 में जो है वो 5 जो है वो अभी और ऐड हो गया। तो यहाँ पर ये टोटल 28 घंटा ये काम किया है और ये सब कुछ आपका यहाँ पर मेंटेन होता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना। ये इस तरह से एक बेहतरीन जो है टेम्पलेट तैयार किया हुआ है। और ये टेम्पलेट जो है हम कैसे तैयार करते हैं इस सीरीज में हम अच्छे से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं एक्सेल सीट पर और एक्सेल सीट पर सबसे पहले आपको एक टेबल बना लेना है, एक में नेम, डेट और वर्किंग टाइम का। इसमें आपको एम्प्लॉय का नेम लिखना है, यहाँ पर डेट लिखना है और उस डेट को वो कितना देर वर्क किया वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके लिए हम ये बना लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है नेम, ठीक है, और यहाँ पर आपको डेट लिखना है, वो सभी डेट। तो डेट जो है वो 1 जनवरी से नहीं लिखिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, यानी कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है किसी भी कंपनी में। तो यहाँ पर आपको 1/4/2023 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसे ड्रैग कर देना है, यहाँ पर नीचे में इस पॉइंट पर आपको माउस को लेके आना है, क्लिक करके रखना है और ऐसे इस तरह से इसको खींचते हुए लेकर के जाना है। देखिए ये टोटल 365 कॉलम में आपको डेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, तो वो 365 कॉलम आपको मेंशन करना पड़ेगा। अभी हम 2024 में आ गए क्या? 2024 का ये 10वां महीना में चले गए, बहुत स्पीड में निकल गया। चलिए हम पीछे चलते हैं, अभी हमको मार्च तक ही रहना था 2024 में, या फिर हम कहीं गलती तो नहीं किए? हाँ नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पर आ गए 23, फिर से इधर चलना है, अप्रैल मार्च, ये रहा 31 मार्च तक हमें यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। ये आ गया। अभी यहाँ पर देखिए ये हैज करके आ रहा है, तो आपको पता होगा ये हैज तभी आता है जब यहाँ पर इसको स्पेस नहीं मिलता है इस नंबर को, तब ये हैज आ जाता है। तो यहाँ पर हमको इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ से मैनुअली इसको ऐसे बड़ा कीजिए या फिर इस पर डबल क्लिक कीजिए ऐसे, या फिर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करते ही सारा का सारा सेल जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी 2 कॉलम के बीच में माउस को लेकर के चाहिए, जब माउस ऐसा बन जाए तो डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए डबल क्लिक करते ही सब ऑटो अरेंज हो गया, ठीक है ना। ये अच्छा ट्रिक है। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ लोगों का जितने भी एम्प्लॉय है आपके पास वो सभी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर लिख लेना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एम्प्लॉय नेम को, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। सबका नाम जो है यहाँ पर मेंशन हो गया। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबका नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप एक एक करके कितने का नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पर ऐसे मैं राजू लिखता हूँ और यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, जैसे 5 मार्च को
नहीं सॉरी 5 मार्च तो नहीं होगा, 5 अप्रैल 2023 लिख लिया। और ये कितना देर वर्क किया, तो मान लीजिए ये 6 घंटा वर्क करके गया है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ, अलाइन सेंटर कर लीजिए, थोड़ा सेंटर में दिखे इस तरह से। तो ऐसे करके आप यहाँ पर नाम कितने बार टाइप करोगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर डेटा टैब में आना है, और डेटा टैब में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो डेटा वैलिडेशन टूल्स यहाँ पर दिया रहता है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर सेटिंग्स में यहाँ पर अलाउ है, इस अलाउ में आने के बाद यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कीजिए, और सोर्स में जा करके ये सभी सेल को आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन करके आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डेट का भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन डेट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर 365 दिन हमको लिखना पड़ेगा, 365 कॉलम का जो रो का जो है वो लिस्ट बनेगा। तो उससे अच्छा है कि हम वहाँ पर जा करके चुन करके लिखे, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर मैनुअली एंट्री कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ इतना कर लेना है। उसके बाद अभी आपको ये 6 आवर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। सॉरी अमित है, अमित कहाँ पर गया, इसमें यहाँ पर है अमित। तो ये अमित का जो 5 तारीख का डेट जो है, ये 5 अप्रैल को 6 घंटा ये काम किया, तो 5 अप्रैल हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये इस सेल में मेंशन होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पर एक राजू सेलेक्ट कर लेता हूँ, शुरू का जो नाम है, और इसमें मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। राजू सेलेक्ट कर लिया। अब राजू का यहाँ पर एक अप्रैल का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 अप्रैल को ये 6 घंटा काम करके गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको इफ़ फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और इफ़ के साथ एंड। अब इफ़ के साथ एंड क्यों, देख लीजिए यहाँ पर 2 कंडीशन है। यहाँ पर ये 6 कब लिखा हुआ आना चाहिए, जब इस सेल का वैल्यू राजू और यहाँ का राजू मैच करें, यानी कि इस सेल का वैल्यू इस सेल का वैल्यू इक्वल हो, और इस सेल का वैल्यू और इस सेल का वैल्यू इक्वल होगा। जब ये दोनों सेल का वैल्यू इक्वल होगा तभी जा कर के ये वर्किंग टाइम जो है वो 6 यहाँ पर लिखाएगा, अदरवाइज नहीं लिखाएगा। हमें इस तरह का कंडीशन बनाना है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें इक्वल टू IF फार्मूला यूज कर लेना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में आप यहाँ पर एक साथ 2 कंडीशन आ रहा है, एक साथ हम 2 कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें एंड सिंबल, एंड फार्मूला का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है एंड, और यहाँ पर लॉजिक 1 में ये सेल इक्वल टू ये सेल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सेल इक्वल टू ये सेल कर लेना है। ये लॉजिक 1 लॉजिक 2 हमने लिख लिया, एंड फार्मूला का काम ख़त्म। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके हम एंड फार्मूला को क्लोज कर दिए, और हमारा जो है लॉजिकल टेस्ट वो भी कंप्लीट हो गया। तो लॉजिकल टेस्ट जब कंप्लीट हो गया तो अब हमें वैल्यू इफ ट्रू में जाना है। तो हम कॉमा लगाते हुए वैल्यू इफ ट्रू पर आ गए। वैल्यू इफ ट्रू में आपको ये सेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा लगा लेना है, और वैल्यू इफ फॉल्स को आपको बाईपास करना होगा। तो यहाँ पर इसको बाईपास कर दीजिए। अभी देखिए यही सेम फार्मूला जो होगा ना वो इस सभी में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ऊपर का जितना भी सेल है इस सभी सेल को जो आपने फार्मूला में मेंशन किया है, इस सभी सेल को आप लॉक कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर J4 हो गया ये, तो ये J4 को मैं F4 प्रेस करके लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर I4 होगा, ये I4 को मैं लॉक कर दिया F4 प्रेस करके, और उसके बाद H4 को भी मैं F4 प्रेस करके लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब बारी आया इस सब का। तो देखिए इस सब में जो है इसका कॉलम लॉक होना चाहिए, लेकिन ये रो लॉक नहीं होना चाहिए। लो जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम को शिफ्ट, यानी कि कॉलम क्या हो गया C, तो C को लॉक करेंगे और E को लॉक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर F4 को हम 2 बार दबाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर पीछे में E के पीछे में आप डॉलर सिंबल यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि सिर्फ E जो है वो लॉक हुआ है, यानी कि E कॉलम लॉक हुआ है। कॉलम ये फ्लेक्सिबल नहीं है, रोटेट नहीं करेगा, और रो जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर F4 में क्या करना है, F4 हमारा हो गया ये। तो इसमें क्या है कि इसमें रो जो है वो फिक्स रहना चाहिए, कॉलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर F4 प्रेस कर देंगे। सॉरी F4 नहीं, यहाँ पर भी हम डॉलर लगा देते हैं,
F4 से भी आप कर सकते हैं। अगर F4 ही प्रेस करना है तो आपको क्या करना है, 2 बार F4 प्रेस करना पड़ेगा। एक बार F4 प्रेस किए तो ये दोनों को लॉक कर दिया, दोबारा F4 प्रेस किए तो ये कॉलम को लॉक किया, सॉरी रो को लॉक किया। 8 जो है वो रो है तो 8 को लॉक किया, F अभी फ्री है, ठीक है ना। अभी ऐसे करके बना देना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए अभी इसमें 6 लिखा हुआ आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल और यहाँ पर अभी सारा का सारा सेल को जो है ना ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करके सेल को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और होम में जाकर के ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर ये बहुत नीचे चला गया, ऐसे नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप सिर्फ शिफ्ट दबा करके ऐसे नीचे आइए, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पर कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है, कंट्रोल डी। तो ये देखिए सभी में जो है ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अभी आपको नहीं दिखेगा लेकिन सभी में फार्मूला अप्लाई हो गया। देखिए यहाँ पर फार्मूला बार में जाइएगा ना तो यहाँ पर आपको शो करेगा, लेकिन इस समय अभी फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट प्रेस कीजिए। तो फिर भी हम बाहर चले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ से हमें लेफ़्ट को ऐसे प्रेस करके रखना है, शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो जो है उसको प्रेस करके रखना है और जहाँ तक टेबल है वहाँ तक हमें ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। अब ये फिर से थोड़ा बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ ना आप राइट एरो को प्रेस कीजिए। इससे क्या होता है, फिल राइट हो जाता है। तो फिल राइट पर राइट एरो को आप प्रेस कर दिए तो देखिए अभी सभी में जो है वो फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब ये वर्क कर रहा है क्या, वो हम अभी चेक कर लेते हैं। हमारा टारगेट क्या था कि जो यहाँ पर राजू लिखा हुआ है और यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ है ये वर्किंग टाइम उसमें चला जाए। पहला स्टेप हमारा ये है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेट को चेंज करते हैं और अभी हम यहाँ पर 4 ये 1 की जगह हम 5 करके पहले देख लेते हैं। 5 किए और इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये 6 जो है यहाँ से निकल करके अब यहाँ पर आ गए। मतलब क्या कि ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। उसके बाद अभी हम एक और डेट को हम चेक करेंगे, ठीक है। और इस बार डेट हम चेक कर लेते हैं जय का। जैसे यहाँ पर मैं जय लिखा, जय और इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है। नीचे जय के सामने में इसका जो डेट है 5 अप्रैल उसमें चला जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है ना। अभी यहाँ पर मैं 1 जनवरी 2023 या आज का जो डेट है वो मैं यहाँ पर मेंशन करके देखता हूँ। तो आज का डेट लिखने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि कंट्रोल के साथ ना आप कॉलन जो रहता है रेशियो बटन कॉलन, उसको आपको प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ कॉलन बटन को, जैसे ही कॉलन बटन को प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आज का जो डेट है वो लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो गया और हमें अब ये जो है 5 अक्टूबर में हमें जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से आ जाएंगे अक्टूबर महीने में, अगस्त महीने में आ गए, नवंबर, 5 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 अक्टूबर में जो है ये यहाँ पर 6 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो इतना वर्क कर रहा है, हमारा एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस सभी सेल को, सभी टेबल को कॉपी कर लेना है। तो इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए ना आप कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार को प्रेस कीजिए तो ये सारा का सारा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने? आपको इस टेबल के किसी भी सेल को आपको ऐसे एक सेल को सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और स्पेस को प्रेस करना है। तो ये देखिए सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल सी प्रेस करके सभी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आइए नीचे में, जस्ट नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ आप भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये सारा का सारा जो है यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पर इस सभी को ऐसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करके नीचे आ जाना है, फिर लेफ़्ट प्रेस करके इधर चले जाना है और डिलीट बटन को प्रेस करके ये जो जितना भी फार्मूला लिखा हुआ है ना इसको इरेज कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट बटन प्रेस करके सबको इरेज कर दिया, ठीक है। अभी किसी में भी फार्मूला लिखा हुआ नहीं है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर 0 लिखना है और 0 लिख करके आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करना है। तो बहुत ज़्यादा नीचे हम आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके नीचे आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ फिर से डी प्रेस करके ना 0 0 0 0 कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट प्रेस करके देख रहा हूँ, फिर से वो एम्प्टी है ना सारा का सारा सेल, इसलिए उधर तक चला जाता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं
कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ही मैं यहाँ तक ऐसे प्रेस करता हूँ। 1 मिनट, क्या हो गया, शिफ्ट और लेफ़्ट एरो को प्रेस करके हम यहाँ तक सारा का सारा टेबल जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए सभी में 0 जो है वो लिखा हुआ आ गया होगा, है ना, सभी में 0 लिखा हुआ आ गया। चलिए, अब हमारा इतना काम हो गया। तो अब हमें एक मैक्रो बनाना है। मैक्रो में क्या करना है कि ये सेल जो है ना, ये सभी सेल को हमें कॉपी करना है और यहाँ पर जा कर के पेस्ट करना है और पेस्ट स्पेशल में जाना है और सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करना है। गौर से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर क्या किया मैं, यहाँ पर कंट्रोल के साथ सबसे पहले हम व्यू टैब में चले जाएंगे और मैक्रो को सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए इसको, और मैक्रो को ओपन कीजिए। तो यहाँ पर हम क्लिक किए और मैक्रो को हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक किए और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं सेव करके एक मैक्रो बना लेते हैं, ठीक है। और ओके पर क्लिक कर दिए। अभी मैक्रो रन है। पता होगा कि मैक्रो जब रन रहता है तो बड़े ही बारीकी से हमको केयरफुली कहीं पर क्लिक करना चाहिए, नहीं तो मैक्रो हमारा ख़राब हो सकता है। और एक्चुअली यहाँ पर हम भी ये यूज़ नहीं करेंगे, तो हम मैक्रो एडिट नहीं करना सिखाएंगे आप लोगों को। इसके लिए यहाँ पर बहुत ही केयरफुली आपको मैक्रो को यूज करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करके यहाँ तक आना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो को प्रेस करके यहाँ पर आ जाना है। इस सभी को आपको कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप इधर आ जाए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है पहला सेल पे और कंट्रोल अल्ट और भी प्रेस करते ही यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का जो पॉपअप है वो खुल करके आता है ना। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को सेलेक्ट करना है, ध्यान दिए, इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, ये जो ऑपरेशन है यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके पर अब क्लिक कर दीजिए। मैक्रो इतना कुछ करते हुए देख लिया है ना। अभी इधर उधर कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पर आइए और यहाँ पर पहले क्लिक कर दीजिए। आगे हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं और मैक्रो को बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी मैं ये जो 1 अप्रैल 2023 इंटर प्रेस किया तो जाएगा 1 अप्रैल 2023 में ये आ रहा है ना। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम मैक्रो को रन करेंगे तो ये 6 जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जायका जो है ये 6 वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये हम ऐसा क्यों किए वो मैं अभी जस्ट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, पेशेंस बनाए रखिए। और क्या करना है अभी, मैक्रो को हमें रन करना है। तो यहाँ पर आए, व्यू मैक्रो में आए और मैक्रो हमारा किस नाम से था, सेव के नाम से था। तो इस सेव नाम पर हम क्लिक किए और रन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 6 जो है ना, 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अभी इससे क्या फ़ायदा हुआ, अभी देखिए ये 6 घंटा, एक बार हम लिखे कि चलो भाई ये 6 घंटा काम किया, अब नेक्स्ट टाइम हम लिख रहे हैं कि नहीं ये 2 घंटा और काम किया, तो यहाँ पर हम फिर से 2 लिख दिए। और अभी जब हम इंटर करते तो देखिए यहाँ पर 6 रिप्लेस हो गया और 2 है सिर्फ, है ना। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, जब हम व्यू मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पर सेव पर जा कर के रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐड हो करके आ गया होगा। तो इसलिए हमने मैक्रो बनाया कि ये क्या करता है, ये मैक्रो बार बार इसको कॉपी करता है और यहाँ पर जा कर के पेस्ट करता है और साथ साथ जो वैल्यू पहले से है उसमें ऐड भी करता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 0 लिखना आपको ज़रूरी है। अगर आपने 0 नहीं लिखा, एम्प्टी रहा ये सेल, तो पेस्ट स्पेशल जो है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐड नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह 0 यूज कर लेना है। अभी ये 0 आपको दिखने में डिस्टर्ब कर रहा है कि कहाँ पर अटेंडेंस है नहीं है, तो इसके लिए मैं आगे आपको बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अभी इतना को ध्यान रखिए कि यहाँ पर इस तरह से मेंशन करना है। चलिए अब हम बार बार माइक्रो को जो है ना वो कुछ आगे दिखाएँ, उससे पहले हम माइक्रो का एक बटन बना लेते हैं, क्योंकि हमको बार बार यहाँ पर नहीं जाना पड़े, है ना। तो यहाँ पर हम इंसर्ट में आए और यहाँ पर जा कर के हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे शेप ड्रॉ कर लिए और इसमें लिख देता हूँ मैं सेव, ठीक है। और इस शेप पर जा कर के अलाइन सेंटर करते हुए, खैर अलाइन सेंटर कर लेते हैं, अच्छा लगेगा।
बोल्ड भी कर लेते हैं, थोड़ा इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका सेल का शेप का जो कलर है उसको भी चेंज कर देते हैं। हाँ, अच्छा दिख रहा है शेप। अभी यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा असाइन माइक्रो। इस असाइन माइक्रो पे क्लिक करना है और आपका जो माइक्रो था शेप, इस पर डबल क्लिक करके इसको असाइन कर लेना है। ठीक है, ये बन करके हमारा तैयार है। अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी राजू का नाम ले लेते हैं। ठीक है, राजू सबसे ऊपर में होगा, यहाँ पर राजू सेलेक्ट किए और देखिए अभी ये 2 जो है वो राजू के नाम पर आ रहा है कि ये वर्किंग टाइम जो है इसका 2 आवर का है, तो यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी 0 दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इस सेव पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पर 2 आ गया। अब बोले कि नहीं 5 घंटा ये और काम करके जा रहा है, तो यहाँ पर हम उसी डेट में 5 लिख दिए और जैसे ही सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 5 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर जो पहले 2 था और ये अभी का 5, ये दोनों ऐड होकर के 7 हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 टेबल बनाना ज़रूरी था। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब क्या करना है आगे वो देखिए कि ये जो है ये 0 0 दिखा हुआ रहता है, तो जहाँ पर नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर उसको देखने में हमको डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस प्रेस करके सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, सभी टेबल को, और हमें आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, और यहाँ पर सेल हाईलाइट रूल में आना है और यहाँ पर लेस देन में जाना है। और लेस देन में मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ ये कि अगर यहाँ पर 1 से कम वैल्यू लिखा हुआ है जिस सेल में, उस सेल का क्या बोलते हैं कलर जो है वो सेल का कलर भी वाइट हो जाए और फॉन्ट जो है उसका कलर भी वाइट हो जाएगा। तो वाइट में वाइट कुछ दिखेगा नहीं, तो और वो सभी वैल्यू जो रहेगा वो 1 से कम तो 0 ही होता है, तो जितना भी 0 लिखा हुआ है ना वो हमें दिखेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 0 नहीं, यहाँ पर हम कर देते हैं लेस देन 1 और यहाँ पर हम कर देते हैं कस्टम में चले जाएंगे और कस्टम में फ़ॉन्ट में आपको यहाँ पर वाइट ले लेना है, फ़ॉन्ट भी वाइट ले लेना है और फील जो है इस फील को भी हम वाइट कर देंगे, या फिर आपका मर्जी, अगर आप किसी और कलर से भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वाइट यूज करेंगे। अभी यहाँ पर ओके पर हम क्लिक कर देते हैं, तो क्या हो गया, अभी देखिए अभी सभी जगह जो है ना ये वाइट 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 हो गया है, यानी कि इम्प्टी आपको दिख रहा है, जबकि इम्प्टी है नहीं। आप देखिए जिस पर भी क्लिक करते तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और लिखा हुआ होना भी चाहिए, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से हमें दिमाग लगा करके ये प्रॉब्लम को हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। हमारा इतना काम तो हो गया। अब ये देखिए देखा जाए तो आपका काम 50% हो चुका है। 50% कैसे कि मान लीजिए कि कोई जो है वो आप 10 अप्रैल का मार्कशीट, ये 10 अप्रैल का जो है अटेंडेंस बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम राजू का ही मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 10/4/2023, इंटर प्रेस किए और यहाँ पर जाकर के हम सेव किए। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर 10 अप्रैल का जो है वो राजू का 5 आवर जो है वो मेंशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा का नाम अभी सेव करते हैं, दूसरा सेकेंड जो है वो हम सेव कर लेते हैं मोहन का, और यहाँ पर हम इसका दे देते हैं 4 आवर, इंटर प्रेस किए और यहाँ पर सेव पर जा कर के हम क्लिक किए। देखिए यहाँ पर जो है 5 और 4 ये दोनों आ रहा है। ठीक है, अभी चलिए ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना यहाँ पर, तो इसको मैं क्या करता हूँ ऐसे करके सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा कॉलम को और इसको हाइड कर देता हूँ, राइट क्लिक हाइड। ठीक है, अब हो गया, अब ये सामने सामने रहेगा। अभी यहाँ पर फिर से आपको अगर ये ऐसे बार बार क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ता है ना, तो इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ आप डाउन एरो प्रेस कीजिए तो आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद डाउन एरो के बाद ही सेकेंड वाला सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए तो शंकर का आ गया। शंकर कितना देर वर्क किया है भाई, तो 3 घंटा वर्क किया है, तो यहाँ पर इंटर प्रेस किए और जैसे ही सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए शंकर का भी 3 घंटा आ जा रहा है। उसके बाद ऐसे ही करके हमें सबका जो है वो 1 मिनट, ये क्या, सबका जो है वो अटेंडेंस तैयार कर लेना है। जय कितना देर काम किया, तो जय काम किया आपका 5 घंटा। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर भी हम क्लिक कर दिए, इसका भी 5 घंटा मेंशन होकर के आ जा रहा है। तो समझ में आ गया ना कि इस तरह से हम मेंशन कर लेते हैं। अभी किसी और डेट का करना रहेगा तो बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस डेट पे आना है, इसको चेंज करके बस बनाते चलना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, अगला जो स्टेप है हमारा, वो अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि इसको डेकोरेट करना, कि भाई अगर हमको चेक करना रहेगा
कि एक तो आपको चेक करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आगे चल करके इसमें भी लुकअप लगा करके यहीं पर हम लुकअप वैल्यू भी बना लेंगे। लेकिन अगर आपको अभी चेक करना है कि हमें जनवरी जहाँ तक ये क्या बोलते हैं अप्रैल लिखा हुआ है ना, अप्रैल वाला जगह लोकेशन पे जाना है, फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर जुलाई है, तो जुलाई वाले लोकेशन पे आना है। तो इसको आपको बार बार ऐसे करके जाने का ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर बटन असाइन करेंगे जैसे अभी मैक्रो का यूज करके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से इस सभी सेल को ऐसे 31 सेल होगा, इस सभी सेल को जो है ना 4 ये यहाँ तक 30 यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करके इस पर सेल कोई भी एक कलर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ये सेंटर में 15 जहाँ पर लिखा होगा या कहीं पर भी, हाँ 10 15 11 12 इसके जगह पर जा करके यहीं पर हम इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जनवरी, सॉरी अप्रैल ना, ये अप्रैल, ये PR अप्रैल, ठीक है। अब ऐसे करके आप कितना लिखोगे, है ना, ये भी समस्या आ रहा है, तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये 30 दिन हुआ, इसको जो है वो पहले मर्ज कर दीजिए, और मर्ज करके यहाँ पर ये अप्रैल लिख दीजिए ऐसे, ठीक है ना। और आगे चलिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 31 महीना है ये, तो यहाँ पर 31वां महीना जो है ये, इसको 31 तक हमें सेलेक्ट करना है, 5वां महीना जो होगा वो 31 यहाँ तक, इसको भी हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसमें अप्रैल लिखे हैं तो यहाँ पर ऐसे करके खींच देना है आगे, ओके। यहाँ पर बता रहा है कि ये मर्ज है, तो यहाँ पर नहीं होगा, नहीं तो ये खुद से ही लिखा हुआ आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे अप्रैल मई, ठीक है। और ऐसे ही आपको आना है जुलाई में, तो जुलाई भी 30 दिन का होता है ना, तो जुलाई को भी हम 30 दिन के लिए काम करते हैं हम। आप लोग जो है इसको इस तरह से आप कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये इतना कुछ आपको कर लेना है, ठीक है। मैं दिसंबर तक करके छोड़ देता हूँ, 30 31, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिसंबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे यहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ पर सभी का बटन बनाने के लिए ना आपको जनवरी फरवरी मार्च का यहाँ पर एक एक करके शेप बनाना पड़ेगा, और उससे पहले आपको माइक्रो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला माइक्रो जो होगा हम यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और सभी का एक जितना भी मंथ है उस सभी का एक एक माइक्रो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक माइक्रो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम अप्रैल, ए लिख करके AP लिख देते हैं, अप्रैल APR नहीं करके हम AP लिख करके ओके पर क्लिक कर दिए। और यहाँ पर किसी भी एक जगह पर, यहाँ पर किसी भी एक महीने पे ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, 10 और 20 के बीच में, याद रखिएगा कि करना है आपको, ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जा करके माइक्रो को स्टॉप कर देना है। हो गया, एक बन करके तैयार हो गया। फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, माइक्रो में आना है, रिकॉर्ड माइक्रो के बाद आपको यहाँ पर इसको चालू करना है, और यहाँ पर नाम लिख देना है अप्रैल के बाद मई, तो MY लिख देते हैं हम यहाँ पर, ओके पर क्लिक करते हैं। और यहाँ से आपको अप्रैल के बाद मई किसी भी महीने के किसी भी सेल पर ऐसे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर जा करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, है ना। इस तरह से आपको सभी माइक्रो तैयार कर लेना है, ठीक है। अब फिर से हम स्टॉप माइक्रो के बाद यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद रिकॉर्ड माइक्रो पर आएंगे, और मार्च अप्रैल मई GU लिख करके ओके पर क्लिक किया, और ऐसे करके आपको यहाँ पर जून में आ जाना है। जून के मई हो गया था, जून के किसी भी महीने में आपको ऐसे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जा कर के स्टॉप रिकॉर्डिंग ऐसे करके तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर आपको सभी का एक एक सेल तैयार करना पड़ेगा। तो एक एक शेप हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में आना है और यहाँ पर जा कर के एक शेप तैयार कर लिए। इसमें लिख देना है जनवरी, सॉरी जनवरी नहीं, अप्रैल, APR अप्रैल, ठीक है। और इसी को कंट्रोल D प्रेस कर लेना है, ठीक है ना। कंट्रोल, इसको पहले आप डिजाइन कर लीजिए अच्छे से, जो भी आप डिजाइन देना चाहते हैं ना इस पे ऐसे डिजाइन दे दीजिए। यार ब्लैक कलर मेरे को नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, मैं ब्लैक कलर नहीं चलेगा। आपको अगर ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो आप यूज कर लेना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हम क्लिक किए और यहाँ से जा कर के ये सेल हम सेलेक्ट, ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये चलेगा, ठीक है। कंट्रोल D, अप्रैल हो गया, ऐसे करके कंट्रोल D कंट्रोल D कंट्रोल D करके 12 ठो आपको बना लेना है और सबको एडिट कर देना है ना। सबको यहाँ पर अप्रैल हो गया तो यहाँ पर मई, अब इसको थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए। अब क्या करना है, सभी पे जो ना आप जितने भी ये बनाए थे अप्रैल मई जून का, वो सभी का जो है मैक्रो इस पे असाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो में आना है और असाइन मैक्रो में आने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ गया जनवरी, ये सब नहीं, हमारा जो था वो अप्रैल था, तो ये AP ये हो गया, इसको ओके कर दिया। फिर यहाँ पर राइट क्लिक किए और यहाँ पर हम कर देते हैं असाइन माइक्रो और इसको हम सेलेक्ट करके कर लेते हैं AP के बाद में MY था सिर्फ लिखा हुआ MY ये वाला, इसको हम असाइन कर दिए। फिर हम कर देते हैं जून को, राइट क्लिक असाइन मैक्रो, ऐसे करके सभी को आपको जितना भी मैक्रो बनाए हुए हैं ना उस सभी को ना आप असाइन कर दीजिए जून, ठीक है। ऐसे करके आपको असाइन कर लेना है। अभी इससे क्या होगा ना, देखिए हमको अप्रैल पे जाना है, ये अप्रैल वाला को सामने लेकर के तो है ही अप्रैल के सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देख रहे हैं, इसको जाकर के सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन जैसे मैं मई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मई वाला जो है, ये मई वाले टेबल पर हम आ गए। इसका ज़रूरत कब पड़ेगा कि मान लीजिए कि अभी मैं मई वाले पे अटेंडेंस बना रहा हूँ, मई वाले का मेंशन कर रहा हूँ कि मई महीना में जय जो है वो 10 घंटा काम किया, कितना तारीख को 10 मई को ये 10 घंटा काम किया, इंटर प्रेस किए और सेव पर क्लिक करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर अभी गया या नहीं गया उसको चेक करने के लिए ना हम ऐसे करके ड्रैग करके नहीं जाएंगे माउस से, हम सीधे मई पर क्लिक करेंगे। मई में चल करके देखते हैं, 10 मई था तो यहाँ पर 11 मई से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आकर के देखिए 10 मई में आ गया है जय के नाम से, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये सभी नेम हमारा सामने में रहना चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी सेल को हम ऐसे, सबसे पहले इस सभी सेल को तो हम क्या करेंगे हाइड कर देंगे, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हाइड कर दिए, ठीक है। और अभी ये जो ये नेम के साथ साथ ये यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना है ये तीनों कॉलम को और व्यू में जाना है और यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीज पेन, इस फ्रीज पेन पे जा कर के इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी देखिए इससे क्या होगा ना कि ये जो आपका ये नेम और ये बटन ये आपका हाइड नहीं होगा, ठीक है ना। ये फ्रीज करने से ये फ़ायदा होता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, ऐप यहाँ से ऐप से सेलेक्ट करके सभी को फ्रीज कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक किए, देखिए मई पर लेकर के चला जा रहा है, ये जून पर लेकर के आ गया। फिर से हमको अप्रैल पे आ जाना है वापस, यहाँ पर अप्रैल पर हम आ गए, फिर से इसको थोड़ा ये कर लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक होम का भी बटन बना लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको इस पे सर्च बॉक्स पे तो जाना है। तो इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम हेडिंग दे ही देते हैं अटेंडेंस का, ऐसे सेलेक्ट करके हेडिंग दे दिए, इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं अटेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद इसको अलाइन सेंटर करना पड़ेगा, मिडिल करना पड़ेगा, ओके ना। इसको ये रेड कलर बोल्ड करते हुए ऐसे अटेंडेंस, गुड। इसको भी सेलेक्ट करके हम थोड़ा ना इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, इसको वाइट कर दीजिए। और हमारा फेवरेट कलर ब्लू, ओके ब्लू जो है वो दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। आपका अपना फेवरेट कलर लगाइए, क्योंकि फेवरेट कलर रहता है तो काम करने में अच्छा लगता है, ठीक है ना।
चलिए ये हमारा बन करके तैयार हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगला वीडियो में हम इसका अगला स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।